हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो है बहुविकल्पी से क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर ही रहेगा बहुविकल्पी। वर्षा संधि का जो है अगुआ देश कौन सा था। पहला क्वेश्चन है कि जो है वर्षा संधि का जो है अगुआ देश कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, ग्रेट ब्रिटेन। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। यानी वर्षा संधि का अगुआ देश जो है सोवियत संघ है, जिसको अब रूस के नाम से जानते हैं। चीन की क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी। देखो बच्चों, क्रांति में होता है एक परिवर्तन, एक बदलाव। तो चीन की क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी। 1949 में, 1947 में, 1951 में, 1954 में। तो जो बच्चों चीन की जो क्रांति हुई थी वर्ष 1949 ईस्वी में, 1949 वर्ष 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश गठन कब हुआ था। 1973, 50 में, 47 में, 71 में। बांग्लादेश जिसकी राजधानी बच्चों जो है ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। और जो है इसका गठन जो है वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब ये हो जाएगा। बांग्लादेश का जो गठन हुआ था बच्चों 1971 ईस्वी में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, टोटल बताना है। 15, 20, 10, 15। सही जवाब बच्चों यहाँ पर 15 हो जाएगा। टोटल 15 है, जिसमें से 10 जो है अस्थायी हैं, 10 जो है अस्थायी और 5 जो है अस्थायी। टोटल कितने हुए, टोटल जो है 15 हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी, 5 जो है अस्थायी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताना है आपको कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन जिसको जो है WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर बच्चों जेनेवा में है। और जेनेवा जो है कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का चीन के साथ युद्ध कब हुआ था। भारत का चीन के साथ जो है युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। भारत का जो है चीन के साथ युद्ध कब हुआ था। 65 में, 57 में, 1971 में, 1962 में। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। 65 में पाकिस्तान से हुआ था, 71 में पाकिस्तान से हुआ था, और 62 में जो है चीन के साथ जो है युद्ध हुआ था। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी एजेंडा 21 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस होते हैं। कम्पिटिटिव यानी नौकरियों में भी पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 जो है बच्चों, ये जो है पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्ति में क्या हुआ है। बढ़ोतरी हुई है कि कमी आई है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है पहला हो जाएगा, कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में कमी आई है। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आए दिन कंपटीशन एग्जाम में जो है दोस्तों जो है पूछा जाता है। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत जो है हुआ। बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन प्लान। तो भारत का जो विभाजन हुआ था माउंट बेटन प्लान के तहत जो है हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बना था बच्चों, और माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत भारत का जो है विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 है भारत का पहला चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। यानी भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो है कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है भारत के पहले चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो बच्चों सही जवाब बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया। यहाँ जो है बोल आ गया है, बल होना चाहिए, बल। यानी बच्चों जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। उद्योग, शिक्षा, कृषि, सेवाएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बच्चों जोर दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे का जो है जोर दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, ये सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो है कृषि पर जो है खर्चा किया था। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग।
गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? अगला वो विकल्पी प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक बच्चों कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के जो प्रतिपादक थे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा अत्लगोत्री प्रश्नों को जो है देखेंगे, थोड़ा जो बच्चों अत्लगोत्री प्रश्नों को जो है देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरी दुनिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है अत्लगोत्री। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूर्वी यूरोप के देशों, यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। इसे ही बच्चों दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूरो क्या है, यह कब से परिचालन में आई? यूरो जो है क्या है, यह कब से परिचालन में आई? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, यूरो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है जिसे 1 जनवरी 1999 को जो है शुरू किया गया था। यूरो जो है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है जिसे 1 जनवरी 1999 को जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया से जो है आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया से जो है आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। दक्षिण एशिया से जो है आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखेंगे हम लोग। सामान्यतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण के बच्चों हिंद महासागर, ऐसे इंडिया है जो दक्षिण का दिशा है, जो दक्षिण दिशा है उसे दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का जो है अरब सागर, पूर्व में विद्यमान बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। यह जो है सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विविधता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है बच्चों। सांस्कृतिक भाषाई विविधता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अत्लगोत्री संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बच्चों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है बच्चों महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम बच्चों विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम हमने बताया, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर, वैश्विक माने होता है बच्चों विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम लिखिए। पहला है एड्स, दूसरा है बर्ड फ्लू। अगला क्वेश्चन है देखेंगे कि सतत विकास से आप जो है क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, तो बच्चों चलिए हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, सतत अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सतत अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को जो है पूरा किया जाता है। इसी को कहते हैं सतत विकास, ठीक है, यानी आगे बढ़ना। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम, आया राम गया राम, वही बच्चों दल बदल से है, जो दल बदलू होते हैं, कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में, बस उन्हीं को आया राम गया राम कहते हैं। बहुत सरला है, देखो बहुत सरला क्वेश्चन लाए हम।
मतलब सरला बना दिए, आप अपने मन से लिख सकते हैं। आया राम गया राम, गया राम आया राम, यानी दल बदलू। देखो भारत की राजनीति में आया राम गया राम से तात्पर्य दल बदल की राजनीति से है। दल बदलू, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, दल बदल की राजनीति से है। कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है तथा चुनाव जीतने के पश्चात इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। भारत में वर्ष 1967 के चुनाव की एक प्रमुख विशेषता दल बदल की थी। इस चुनाव के पश्चात कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और में गैर कांग्रेसी सरकारों को बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जो है कथन जुमला प्रसिद्ध हुआ। इस कथन जुमला की प्रसिद्ध हरियाणा के एक विधायक गयालाल से जुड़ी हुई है, जिन्होंने राजनीतिक निष्ठा बदलने में एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। गयालाल की जो है इस तरह राजनीतिक निष्ठा बदलने की प्रवृत्ति को भारतीय राजनीति में बच्चों जो है आया राम और गया राम के कथन के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ठीक है, हमेशा के लिए जो है दर्ज हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं बच्चों, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भौतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? परधन आवरण बच्चों, जो हमारे तरफ चारों ओर से आवरण हमको जो है घेरा हुआ है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, तालाब, झील सब आ जाएंगे। वायुमंडल जो हमको चारों तरफ से बच्चों घेरा हुआ है, उसी पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण। भौतिक मतलब बच्चों जो भौतिक प्रकृति ने बनाया है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को, और नदी, तालाब, नदी वगैरह सब जो है प्रकृति ने बनाया है। पेड़ पौधों, वायुमंडल है, प्रकृति बनाया है। लेकिन मानव निर्मित पर्यावरण बच्चों जिसको मानव ने बनाया है, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब मानव ने बनाया। तालाब, नहर, ये सब में जो है मानव ने बनाया है, लेकिन नदी को जो है प्रकृति ने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सरल है, अपने मन से आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लिख सकते हैं। यहाँ से जो है 8 नंबर आपको मिलेगा। यही जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको 8 नंबर मिलेगा। देखो उसके बाद और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन सरकार बच्चों, जैसे गठबंधन यानी जैसे एक पार्टी के पास कम वोट है तो दूसरे पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। जैसे 2 लोग चुनाव जीते, एक पास कम वोट है, जैसे 5-6 लोग देखो खड़े होते हैं, बीएसपी, सपा, बहुत सारी पार्टियां होती हैं। तो कोई ऐसी पार्टी होती है जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो क्या करती है, दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लेती है, उसके विधायक मिला लेके सरकार बना लेते हैं। तो ये भी अपने मन से आप जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।